वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है 16 दिसंबर विजय दिवस पर पूरा भारत हमारे जख्मों पर नमक छिड़कता। हम तो कोई नहीं छिड़कते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो रियलिटी हुई, जो हुआ था, उसके बारे में बात आ रही है। और बिल्कुल। तो चलो इनको देखते हैं कि ये भैया ये क्या कहते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज सकूते ढाका का दिन है। आज वो दिन है जिसमें पाकिस्तान दो लख्त हुआ, पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया गया और आज 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज 16 दिसंबर का दिन है। वो आज गोल्डन जुबली मना रहे हैं, यानी अपनी आजादी के 50 साल। हमारे और उनके बीच जो कुछ हुआ वो एक हकीकत है। भारत ने बड़े बबांगे धुल एतराफे जुर्म किया, बारहा किया कि बांग्लादेश बनाने के अंदर भारत का कलीदी किरदार था। पाकिस्तान की फौज के हवाले से जो बातें की जाती हैं, 71 की जंग हारने के हवाले से, हथियार डालने के हवाले से, 90,000 फौजियों के हवाले से, उन्होंने क्या किया कि अपने प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद को वहां पे भेजा। मकसद ये था कि पाकिस्तान के जख्मों के ऊपर नमक छिड़केंगे। मिस्टर मोदी जो है वो शिवाजी, औरंगजेब ने क्या किया था, शिवाजी ने क्या किया था। आज नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सवेरे उठ के वो 4 झंडे भी लहराए और शमा भी जलाई। चलो आप पाकिस्तान बन गया है ना, अब आप बंगालियों को भी नहीं देना चाहते उनके हक, तो आप चाहते क्या है? रामनाथ कोविंद ने अब्दुल हामिद जो इनके बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी मुलाकात की है, शेख हसीना वाजिद साहिबा से भी मुलाकात की है। 300,000 बंगालीज वर डेफिनेटली किल्ड। ये ठीक बोल रहे हैं। 3 लाख कोई छोटा फिगर नहीं है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। 16 दिसंबर 1971 की ऐतिहासिक जीत आज भी हर देशवासी के दिल को उमंग से भर देती है। इस दिन को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। 16 दिसंबर का दिन सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। इस पर आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत समारोह में भाग लिया। पिछले साल प्राइम मिनिस्टर द्वारा चलाई इन 4 मशालों को देश भर में सियाचिन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रण, कच्छ और अगरतला तक घुमाया गया था। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने वीरों को नमन किया। उन्होंने कहा कि मैं इस दिन हमारे वीरों द्वारा किए गए बलिदान और उनकी महान वीरता को याद करता हूँ। बांग्लादेश में राष्ट्रपति कोविंद की उपस्थिति प्रत्येक भारतीय के लिए विशेष महत्व रखती है। जहाँ भारत इस दिन को हर्ष उल्लास के साथ मनाता है, वहीं पाकिस्तान में इस दिन मातम छाया होता है। नाज़रीन कराम, आज सकूते ढाका का दिन है। आज वो दिन है जिसमें पाकिस्तान दो लख्त हुआ, पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया गया और आज 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान की फौज के हवाले से जो बातें की जाती हैं, 71 की जंग हारने के हवाले से, हथियार डालने के हवाले से, 90,000 फौजियों के हवाले से, एक शेर है जो कि सकूते ढाका पर कहा गया और बहुत से लोग उस शेर के हवाले से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो शेर इस तनाजुर में कहा गया है। और वो है कि अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। और शायद वो फॉल्ट लाइंस थी हमारी जिन्हें दुश्मन ने एक्सप्लॉइट किया। और सकूते ढाका जो है नाज़रीन कराम, उस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि आज 16 दिसंबर को बांग्लादेश अपनी आज़ादी की गोल्डन जुबली मना रहा है। तो जो 90,000 फौजियों का हथियार डालना है पाकिस्तान की जानिब से, आज 16 दिसंबर का दिन है और हमारे जो बांग्लादेशी भाई हैं वो आज गोल्डन जुबली मना रहे हैं, यानी अपनी आजादी के 50 साल। हमारे और उनके बीच जो कुछ हुआ वो एक हकीकत है और एक तारीख है। भारतीयों ने आज के दिन पाकिस्तान के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने की कोशिश की और उनके प्रेसिडेंट ने आज बांग्लादेश पहुंच के पाकिस्तान के साथ जो खेल खेलने की कोशिश, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस मौके के ऊपर जब 50 साल बांग्लादेश अपने मुकम्मल कर रहा है और इस दौरान उन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी हासिल की। तो जनाब इन्होंने क्या किया कि अपने प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद को वहां पे भेजा। मकसद ये था कि पाकिस्तान के जख्मों के ऊपर नमक छिड़केंगे और उसने वहां पे रामनाथ कोविंद ने अब्दुल हामिद जो इनके बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी मुलाकात की है, शेख हसीना वाजिद साहिबा से भी मुलाकात की है। तो भारत ने अपने दौर पे कहा जी हम तो बांग्लादेश के बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई का हम किरदार अदा कर रहे हैं। एक और जो कोशिश आज की, आज नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सवेरे उठ के वो 4 झंडे भी लहराए और शमा भी जलाई और उसने कहा जी 1971 के हम
फलां को भी याद कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी जो आर्म्ड इंडियन फोर्सेस थे उन्होंने भी कमाल कर दिया, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनका ढाका में मौजूद होना एक स्पेशल हमारे लिए मोमेंट है और एक स्पेशल पैगाम है। भारत ने बड़े बबांगे दोहल एतराफे जुर्म किया, ये देखो जी, कि बांग्लादेश बनाने के अंदर भारत का कलीदी किरदार था। दो भाइयों को लड़ाने में भारत का काफिराना और साथ ही साथ शैतानी किरदार था। ये किरदार सामने तो आ गया। कह रहे हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान तो 2 लाख पता नहीं दूसरा भाई रहना चाहता नहीं था इनके भाई के। नहीं, ये अपने भाइयों के साथ अट्रॉसिटीज करते हैं। खा सकता है क्या? उसी तरीके से हम लोगों को भी अभी भाई साहब आएंगे वो बताएंगे एक वजह मिल जाएगी या नहीं। मैं बड़े अरसे से ये सोच रही हूँ कि 1971 के अंदर भारत ने अपनी फौजी के रूप के अंदर भी पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भेज दी। उस टाइम पर कहा यह गया हम लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की है, यानी जैसे कोई लीगल चीज है। ये 2 है सिचुएशंस इनके अंदर अलाउड है। अब ये जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की जो सारी कहानी है, ये बेसिकली इंडिया ने कंस्ट्रक्ट की थी 1971 में, आज से 50 साल पहले, और उन्होंने पूरी कोशिश की थी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेचने की। एक चीज और है, मतलब हमने जिस तरीके से आप 1947 से बता रहे हैं और मतलब जो हिस्ट्री आपने अभी बयान की है सर, उसमें तो लगता है ये कि हम इंटरेस्टेड ही नहीं थे। हम ठीक है ब्लेम करते हैं इंडिया ने उनको ट्रेंड किया, लेकिन 1971 में जाके ट्रेंड किया होगा ना। लेकिन जो बाकी 30 साल उन्होंने हमारे साथ गुजारे, और जो बातें वो शेख मुजीब साहब कर रहे थे या वहां के लोग कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पेट्रियोटिज्म तो उनके अंदर थी, ना कि हमारे अंदर। पेट्रियोटिज्म जितनी भी थी उनको मजबूर किया गया कि वो ये सारा कुछ करें। जी देखिए, आप मानते ही नहीं है, पहले आप हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, मैंने चलो आप पाकिस्तान बन गया है ना, अब आप बंगालियों को नहीं देना चाहते उनके हक, तो आप चाहते क्या है? आप चाहते क्या? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो लीडर थे उनको इन्होंने जेलों में डाला, सिंधियों को भी अंदर किया, बलोच लीडर भी सारी उम्र जेलों में रहे। तो आप सिर्फ पंजाब और उर्दू स्पीकिंग का इंटरेस्ट कोई पाकिस्तान का इंटरेस्ट समझते हैं, तो ये तो गलत है ना। एग्जैक्टली। और फिर जब इन्होंने मिलिट्री एक्शन किया तो जाहिर है इनके पास फौज थी, इनके पास किलिंग पावर थी, ट्रेनिंग थी। अब वहां पे एक झगड़ा है कि इतने 8, 9, 10 महीने में कितने बंगाली मारे गए। बांग्लादेशी और इंडिया क्लेम करता है 3 मिलियन, पाकिस्तानी आर विलिंग टू एग्री टू 30,000। जी, लेकिन मेरे ख्याल से द फिगर इज इन बिटवीन 300,000 बंगालीज वर डेफिनेटली किल्ड। ओके, राइट। 3 लाख कोई छोटा फिगर नहीं है, बहुत बड़े सर, बहुत बड़ा नंबर है। 3 लाख इंसान कत्ल किए गए नंबर है। और मैंने उसके अंदर ब्रिगेडियर यासूब डोगर जो वहां पे पोस्टेड थे और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका एविडेंस दिया है। जी। कर्नल क्या नाम है उनका, कर्नल नादर अली, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, उन्होंने कहा है कि मुझे हुक्म दिया गया कि तुमने बंगालियों पे कोई रहम नहीं करना, खास तौर पे बंगाली हिंदुओं को मार देना है। ये दिखाओ ये दूसरे न्यूज वालों को। फिर एक कर्नल रियाज जाफरी का भी मैंने दिया है वहां पे एविडेंस। जी 3 सर्विंग ऑफिसर्स का दिया है, बाकी कई सर्विंग ऑफिसर्स की भी पोजीशन उसमें दे दी है कि क्या क्या हुआ। मसलन ISP आ रहे हैं ना, ये जो आर्मी की है जो बार बार बोलते हैं। जी बिल्कुल, इंटर सर्विसेज। हाँ, उनके जो उस जमाने के कर्नल सिद्दीकी थे, मैंने उनका बयान दिया है। तो फ्रेंड्स, कमाल की वीडियो थी कि कहाँ पे वहाँ पाकिस्तान में जो मीडिया है वो कैसे बोल रहा है, कह रहे हैं इंडिया ने पता नहीं क्या, इंडिया ने गुनाह किया है, पता नहीं क्या बोल रहे थे, वो वर्ड क्या यूज किया उस लेडी ने, जो मैं सुन के हैरान होगी। उससे पहले वो जो दूसरे आए थे तो मैं कह रही थी कि दुश्मन ने 2 भाइयों को वो कर दिया। मैं तो सुन के हैरान हो रही थी कि क्या बोल रहा हूँ। पूरा मतलब उन्होंने सारी चीजें ही चेंज कर दी कि ये साजिश की गई है, काइंड ऑफ इंडिया ने की है बंटवारा करने के लिए। फिर जब ये आए तो इन्होंने मतलब पॉइंट ये देखिए, वो लोग जो हैं इंस्पाइट की सारी उनके पास फैक्ट्स हैं, डेटा है कि बांग्लादेश क्यों सेपरेट होना चाहता था, क्या आपने किया, उसके बावजूद अगर उनका मीडिया अपने ही लोगों को ऐसी बातें बता रहा है जिससे हेट्रेड जनरेट करवा रहा है, तो कंट्री किस डायरेक्शन में उनकी जा रही है नजर आ रहा है।
राइट, कि एक बस लास्ट में जो भाई साहब आए थे उन्होंने बताना, अगर आपको पता, उन्होंने कोशिश की थी, मतलब जो एंकर थे वो भी जेन्युइनली पता करना चाहते थे, और जो बोल रहे थे वो भी जेन्युइनली बता रहे थे, और उन्होंने नाम ले लेके बताया सबका कि कौन, वो जेन्युइनली बता रहे हैं कि, और वो एंकर थे उन्होंने भी सही कहा कि 1971 में जो हुआ सो हुआ, उससे पहले जब आप 30 साल थे, 1947 से 71 जब इकट्ठे रहते थे, तब जो थे, तब आपने क्या किया था उसके बारे में बताइए। तो वो वही बता रहे हैं कि तब आपने इतनी एट्रोसिटीज की थी कि देखिए, अगर बांग्लादेश खुश होता तो वो उसे कभी कोई सेपरेट नहीं कर पाता, कोई साजिश भी नहीं कर पाता। अगर वो खुश होता तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो नहीं खुश था, इसीलिए रिवोल्ट हुआ, इसीलिए ये सब हुआ। तो ये मेरे ख्याल से अगर अपने ही लोगों को बताएं कि ये था, और स्पेशली उन्होंने बहुत ब्रेवली ये कहा था कि उनके कमांडर को कहा था कि अगर हिंदू बांग्लादेशी हैं तो उनको तो बिल्कुल मत छोड़ो, कोई रहम ही नहीं करना। हाँ, तो मतलब ब्रेवली उनको भी पता, अगर वो पाकिस्तान में है तो उनको भी पता है कि उनके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, मगर वो ब्रेवली बहुत बता रहे हैं कि क्या हुआ था। मुझे पता नहीं वो इंडिया के थे, कहाँ के थे, मुझे लग रहा था शायद पाकिस्तान के ही थे जो बता रहे हैं, क्योंकि सारे उनके के लोगों से अगर उन्होंने बात की है, सब किया, उनके स्टेटमेंट्स हैं, सब है। तो इंस्टेड कि उनका मीडिया बताए कि आपकी हिस्ट्री में क्या हुआ था, कुछ भी वो अपना ही वर्जन कुछ बता रहे हैं। उससे क्या होगा आपकी, और एक तो नंबर 1 आप गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, आपका हेट्रेड इंक्रीज कर रहे हैं, और गलत इंफॉर्मेशन हेट्रेड से और जो है कंट्री नीचे जाती है। पर वो मीडिया वालों के कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं कि ट्रूथफुल, बहुत कम लोग होते हैं जो इंटरनेट में जाते हैं, स्टडी करते हैं कि एक्चुअली क्या सत्य था। वही तो काफी वही है ना कि कुछ होना चाहिए रेगुलेशंस, कि आप ऐसी अननेसेसरी फेक न्यूज, गलत न्यूज दे के लोगों को गलत इंफॉर्मेशन ना दो। मगर खुशी ये हुई कि एटलीस्ट एक एंकर थे, अपने तो एक ही देखे, मतलब कुछ हैं जो सच्चाई लोगों को बताना चाहते हैं। मैं इससे नहीं बोल रहा कि वो मतलब इंडिया के बारे में, वो तो कुछ वो बोल रहे थे इंडिया के आने से पहले क्या हुआ उसको एग्जामिन करते हैं, तो वो लॉजिकली देख रहे थे। वो चलिए ठीक है, इंडिया ने हेल्प की आपकी, क्यों हेल्प की, किसी ने हेल्प मांगी, हेल्प क्यों मांगी, उसके लिए बोल रहे हैं। तो काफी अच्छा, यस, मजा आ गया देखने में। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।